दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और कल की वीडियो बहुत पसंद आई होगी आपको। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके एक बार जरूर देखिएगा। तो आज का जो समय है इसमें हर तीसरे दिन एक फोन लॉन्च होता है। कुछ भी हो जाए, कंपनी को कोई काम नहीं है, मतलब केवल उसको फोन लॉन्च करना है। तो समस्या ये आती है कि हम चूज कैसे करें एक बेटर स्मार्टफोन, अपने बजट के अंदर कैसे हम बाई करें, उसमें क्या क्या फीचर हमको मिल जाने चाहिए। तो वो बड़ी समस्या हो जाती है, वो काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है एक कंज्यूमर के दिमाग में। तो आज हमने कुछ पॉइंट आउट किए हैं, कुछ कीनोट बनाए हैं, उस पर हम बात करेंगे और देखेंगे कि हम अपने बजट के हिसाब से एक अच्छा स्मार्टफोन कैसे चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है, हम स्मार्टफोन के डिस्प्ले की बात करते हैं सबसे पहले। तो जो डिस्प्ले होता है वो देखिए दो या तीन टाइप का आता है। नॉर्मली डिस्प्ले जो होते हैं वो तीन टाइप के आते हैं, एक टीएफटी हो जाता है, दूसरा एलसीडी हो जाता है और तीसरा होता है एमोलेड। जो टीएफटी डिस्प्ले होता है वो बहुत ही सस्ते जो फोन आते हैं उसमें यूज करे जाते थे, बाकी अब तो यूज खत्म हो गया है, लगभग लगभग टीएफटी डिस्प्ले का यूज खत्म कर दिया गया है। बाकी आपको 15,000 के नीचे के जो फोन मिलेंगे उसमें आईपीएस एलसीडी मिल जाएगी, और 15,000 के ऊपर जैसे ही आप जाएंगे उसमें आपको एमोलेड मिलना शुरू हो जाता है। तो जाहिर सी बात है हमको क्या चूज करना है। अगर हमारा बजट 15,000 के नीचे का है तो भाई आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले हमारे लिए बेस्ट है। अगर उससे ऊपर जा रहे हैं तो हम ध्यान में रखें कि हम एमोलेड डिस्प्ले ही चूज करें, क्योंकि जनरेशन चेंज हो रहा है, तो उस जनरेशन और उस समय के हिसाब से हम अपने फोन को यूज करें, उसका डिस्प्ले वैसा हो। फिर बात आती है दूसरी की बिल्ड क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। देखिए, बिल्ड क्वालिटी में मतलब क्या है कि आपका डिस्प्ले कैसा है, आपका जो बैक पैनल है वो कैसा है, बॉडी कैसी है। तो बॉडी जो है वो 25 से 30,000 तक के जो फोन है उनमें बॉडी जो होती है वो मिक्स बॉडी आती है। किसी किसी फोन में आपको ग्लास मिल जाएगा, किस बैक पैनल पे ग्लास मिल जाएगा, किसी पे आपको प्लास्टिक बॉडी मिल जाएगी, और कहीं कहीं आपको वीगन लेदर मिल जाएगा। और हम जैसे फ्लैगशिप की तरफ मूव होते हैं तो हमको टाइटेनियम और मेटल बॉडी भी देखने को मिल जाती है। तो हम प्रिफर क्या करते हैं, हम अपने हिसाब बजट के हिसाब से प्रेफर करेंगे। अगर हमको 25 से 35,000 तक के फोन को बाय करना है तो हम उसमें प्रीफर करें कि हमको वीगन लेदर मिल जाए या प्लास्टिक बॉडी मिल जाए, क्योंकि ये इस सेगमेंट में जो ग्लास यूज करा जाता है वो उस कैटेगरी का नहीं होता है कि भाई 2-3 बार गिरने पे वो सरवाइव कर पाए, क्योंकि टूट जाता है ग्लास तो वो फिर अच्छा नहीं लगता है। और हम फोन लेते हैं ताकि थोड़ा सा लुक क्रिएट हो, थोड़ा सा फ्लेक्स मार सके हम, तो इस हिसाब से हमको सोच समझ के लेना चाहिए। और फ्लैगशिप में अगर हम जा रहे हैं, मतलब 40,000 के ऊपर जा रहे हैं, तो हमको मेटल प्रेफर करना चाहिए। और अगर हम 25 से नीचे आ रहे हैं तो हमको, मेरा सजेशन ये है कि प्लास्टिक बॉडी आप प्रेफर करिए, क्योंकि प्लास्टिक बॉडी जो ग्लास आते हैं 25,000 के नीचे जो ग्लास आते हैं वो एक बार गिरने की आपकी देर है, बाकी उसके बाद उसकी कहानी फिल्मी हो जाएगी। तो आगे हम चलते हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर में हम अगर 25 से 35,000 के बीच, मतलब 35,000 के नीचे के जितने भी फोन देखेंगे तो उनमें कंफ्यूजन होता है, बट उसके ऊपर के जो सेगमेंट हम जाते हैं उनमें हाई एंड प्रोसेसर दिया होता है, तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। आप कोई सा भी फोन ले लो, आपको परफॉर्मेंस उतनी ही मिलेगी, उसमें कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। और वो बड़े बड़े टिक के जो महारथी हैं वो भी डिफरेंस उनको भी पता करना मुश्किल हो जाता है। हम आप तो बहुत ही, मतलब कि बहुत ही हम बहुत कंसाइजली देखते हैं चीजों को, उतना वाइडली देखते नहीं है। बहुत सारे फैक्टर उसमें होते हैं कि भाई कहाँ से प्रोसेसर धीमा है, कहाँ से ऑप्टिमाइजेशन धीमा है, वो सारी चीजें वो सब उन लोगों के लिए छोड़ दीजिए। बाकी हम बात करते हैं 35,000 के नीचे के सेगमेंट की। तो इसमें हम, अगर हमको प्रेफर करना है तो हम स्नैपड्रैगन को प्रेफर करें। वैसे 3 प्रोसेसर मेनली देखने को मिलते हैं हमको, एक स्नैपड्रैगन हो गया, दूसरा मीडियाटेक हो गया और तीसरा सैमसंग का एक्सिनस हो गया। तो कुल मिला जुला के अगर हम बेटर परफॉर्म करना चाहते हैं, तो अगर बेटर परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं, अगर हमारा बजट 35,000 के नीचे का है, तो हम स्नैपड्रैगन को प्रेफर करें तो ज्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि स्नैपड्रैगन गेमिंग के लिए बेस्ट माना जाता है और होता भी है। मैं खुद यूज करता हूं स्नैपड्रैगन, तो मुझे पता है कि स्नैपड्रैगन इज द बेस्ट परफॉर्मर इन द मिड रेंज सेगमेंट। और मतलब आप प्रिफर करिए उसको जाके। और मीडियाटेक डायमेंसिटी के हाई एंड प्रोसेसर, वैसे प्रोसेसर की बात करें तो जो पिछले प्रोसेसर है, 2-3 साल पहले के प्रोसेसर है, वो फ्लैगशिप फोन में ऐसे हैं कि आज भी वो बहुत बेटर काम कर रहे हैं, आज के नए चिपसेट से बेटर काम कर रहे हैं, उनका ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा है आज के टाइम के कुछ प्रोसेसर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो। बाकी जो सबसे बड़ा फोन में कंफ्यूजन आता है वो कैमरा का आता है। कैमरा देखिए, जाहिर सी बात है कि आप
और हम जाएंगे कैमरा देखने तो उसमें मेगापिक्सल काउंट करते हैं कि भाई कितने मेगापिक्सल का काउंटिंग दिया गया उसमें। पहले 12 मेगापिक्सल आया, फिर उसके बाद 25 आया, 50 आया, 64 आया, फिर उसके बाद अब तो भाई 200 मेगापिक्सल का फोन आ रहा है। लेकिन मैं सच्चाई बताऊं तो मेगापिक्सल ही मैटर नहीं करता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि मैटर करते हैं एक अच्छी फोटो खींचने के लिए। तो कुल मिला जुला के अगर हमारा मिड रेंज का सेगमेंट है तो हम प्राइमरी लेंस पे फोकस करना चाहिए हमको कि हमारा प्राइमरी लेंस किसका है, किस कंपनी से आता है, उसका अपर्चर कैसा है। और उसके साथ साथ अगर हमको देखना है तो अल्ट्रा वाइड एंगल देख लें। और अगर ये प्राइमरी लेंस और अल्ट्रा वाइड एंगल दोनों अगर बेटर मिल जाते हैं तो वो फोन हम प्रीफर कर सकते हैं। और जो तीसरा दिया होता है मैक्रो और डेप्थ, उसका कोई काम नहीं होता है, एक पैसे का काम नहीं होता है, ना आप यूज कर सकते हैं ना हम यूज करते हैं। सिंपल सी बात है कि वो 4 कैमरे इसलिए दिए गए हैं, 4 बटन इसलिए दिए गए हैं कि आप अट्रैक्ट हो सकें कि भाई मेरे फोन में 4 कैमरा दिया गया है, मेरे फोन में 4 लेंसेज हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको लुभाने के लिए दी गई हैं और उसका कोई यूज, बहुत ज्यादा यूज है नहीं। और अगर बात करें हम उनके फोटो सैंपल की तो उस पे तो एकदम विश्वास मत करिए, क्योंकि वो ऐसे फोटो होते हैं ना जो कि बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल यूट्यूबर, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी उस फोन से नहीं खींच सकते हैं। तो हमारी आपकी तो बात ही अलग है। तो कैमरा और हाई एंड जो फोन होते हैं जिनमें अब मतलब कि कुछ फोन ऐसे लॉन्च हुए जो जिसमें मिड रेंज में 200 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, तो उनकी औकात वहां समझ में आती है जहां पे अल्ट्रा लो लाइट में उनकी जो मेंटेन करना होता है ना, बैलेंस मेंटेन करना होता है, तब पता चलता है कि 200 मेगापिक्सल की सच्चाई क्या है। बाकी अगर हम फ्लैगशिप में जाएंगे तो वहां पे हर चीजें फ्लैगशिप दी जाती हैं आपको। तो वहां पे सच्चाई ये है कि वहां पे जो हर लेंस दिए जाते हैं वो सारे के सारे काम के होते हैं, उनसे आप एक बेटर फोटोग्राफी कर सकते हो। इसीलिए आईफोन 12 मेगापिक्सल का कैमरा देता है और वो फाड़ के रख देता है। जितने भी मिड रेंज के सेगमेंट है उसकी फोटो से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, उसके फोटो की क्वालिटी से मैच नहीं कर सकते हैं, यही एक सच्चाई है। बाकी अगर हम आगे बढ़े और फोन के बारे में देखें तो हम बात करते हैं बैटरी की कि भाई बैटरी कितनी होनी चाहिए। बैटरी जो है वो देखिए ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर है, उसके रैम प्रोसेसर के ऊपर यूज होती है। तो कुल मिला जुला के आज का जो समय चल रहा है, आज का जो यूजर है उसके हिसाब से कम 4500 mAh की बैटरी होनी चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा भाई 6000 तक जाती है बैटरी, तो 4-4500 के ऊपर ही रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी अगर हम बात करें रैम की तो रैम में आपको सिंपल सी चीज देखनी है, उसमें देखना है LPDDR4 का रैम दिया गया है या LPDDR5 का रैम दिया गया है। नंबर LPDDR5 में ज्यादा होंगे, बट जो कंसिस्टेंसी, जो ऑप्टिमाइजेशन हमको LPDDR5 के रैम में मिल जाएगा वो LPDDR4 के रैम में नहीं मिल पाता है। तो उस वजह से आज के टाइम को देखते हुए हम देखते हैं कि हमको क्या देखना है, हमको LPDDR5 का रैम देखना है कि किस फोन में हमको LPDDR5 का रैम मिल जाता है। बाकी आगे स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज के नाम पे तो भाई 1 TB तक का स्टोरेज अब फोन में देखने को मिल रहा है। लेकिन वहां पे देखने वाली बात ये है कि हमको सपोर्ट क्या मिल रहा है उसके साथ। eMMC का सपोर्ट है या UFS का सपोर्ट है, तो UFS 2.0 3.0 का सपोर्ट मिल जाए तो बहुत ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो मच बेटर है eMMC स्टोरेज से। इसीलिए जो फ्लैगशिप फोन होते हैं वो महंगे आते हैं, उनके जो स्टोरेज का वेरिएंट होता है वो महंगा होता है, क्योंकि स्टोरेज वाकई में महंगा आता है। बाकी आगे की बात करें तो भाई बचा है प्रोसेसर। प्रोसेसर हमने बता दिया। सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर देखिए अपने मन मुताबिक होता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा ओएस आपको पसंद आ रहा है। जैसे कुछ लोगों को होता है कि भाई देखो बहुत ज्यादा उसमें मिर्च मसाला नहीं चाहिए होता है, तो वो वो मिनिमल फोन यूज करना चाहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ताम झाम उसमें ना हो। तो उनके लिए भाई फ्लैगशिप फोन्स हैं और कुछ मिड रेंज के फोन हैं, जिसे मोटो हो गया और फिर उसके बाद हो गया आपका वन प्लस। जो इनके यूजर इंटरफेस हैं वो काफी मिनिमल दिए गए हैं, ना कि वीवो, ओप्पो और पोको जैसे, आईक्यू जैसे मतलब ताम झाम भरा पड़ा है उसी में। इतना यूजर इंटरफेस में इतनी चीजें हैं कि एक नॉर्मल यूजर उसको मतलब यूज ही नहीं कर पाएगा, पूरा का पूरा यूजर इंटरफेस कोई नहीं यूज कर पाएगा, तो उसे कोई मतलब नहीं निकलता है। बाकी अगर हम बात करें सिक्योरिटी की तो सिक्योरिटी भाई देखिए टाइट होनी चाहिए फोन की आज के समय में। जो हमारा एआई और साइबर सिक्योरिटी की जो बातें चलती हैं उसके लहजे को देखते हुए, उसको लहजे को देखते हुए हमको ये चाहिए कि भाई फोन की सिक्योरिटी तगड़ी होनी चाहिए। कुल मिला जुला के फोन थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा कम
जो कॉन्फ़िगरेशन उसका कम हो, बट जो सिक्योरिटी हो वो टाइट हो। जैसे सिक्योरिटी अपडेट हमको टाइमली मिलता रहे, ऑपरेटिंग सिस्टम जो ओएस का अपडेट है वो आता रहे, एंड्रॉइड अपडेट आता रहे। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी है कि कम से कम 2 साल का तो हमको एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल 4 साल का ओएस अपडेट और सिक्योरिटी अपडेट उसमें मिलना चाहिए। बाकी अगर हम आगे बात करें तो ब्लूटूथ का कम से कम 4.1 का सपोर्ट होना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट मैं बता रहा हूँ। बाकी ब्लूटूथ 5.2 का मैक्सिमम सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है मैक्सिमम फोन्स में। बाकी वाईफाई 6 का यूज होना चाहिए। और अगर आप 15,000 के ऊपर का फोन ले रहे हो तो भाई 5G लेना, क्योंकि टाइम इज चेंजिंग नाउ। तो 5G जो बैंड है वो N78 का बैंड होना चाहिए, क्योंकि N78 में सारे बैंड्स आ जाते हैं 5G के, जो कि इंडिया में यूज होता है। तो कुल मिला जुला के ये सारी चीजें हमको देखनी है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, ब्रांड की आफ्टर सेल सर्विस आपके नियर बाई में सर्विस सेंटर है या नहीं, वो देखना आपको जरूरी है। तो उसके लिए आप ट्विटर कर सकते हो या उनके पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हो कि नियर बाई में हमको आफ्टर सेल सर्विस सेंटर कहाँ मिल जाएगा, वो ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे ही हम एक परफेक्ट स्मार्टफोन को चूज कर सकते हैं बिना कंफ्यूज हुए, क्योंकि कंपनियां भाई साहब हर तीसरे दिन एक नया फोन आपके लिए पेश कर रही हैं, और जिसमें आप और हम दोनों लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। बट उसके लिए आपको घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि जब तक हम हैं तब तक कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हम ऐसे ही रोचक तथ्य आपके सामने लाते रहेंगे, जिससे आपको फोन चूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी मिलेंगे हम कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।